हेलो बच्चों, वेलकम टू कैरियर जोन। हम पढ़ रहे हैं नीट का क्रैश कोर्स, जिसमें हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। और जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। और इस चैप्टर में अभी तक हम 5 लेक्चर को अपलोड कर चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पीसीज की। ठीक है ना, स्पीसीज किसको कहा जाता है? तो स्पीसीज ऑर्गेनिज्म का ऐसा समूह होता है, ऐसा ग्रुप होता है जिनमें हमको फंडामेंटल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। फंडामेंटल सिमिलैरिटी का मतलब है कि अगर आप एक ही स्पीसीज के 2 ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर आपको एक ही जैसा दिखाई देगा। जी, अगर नंबर ऑफ लेग्स अगर 2 है तो आपको 2 ही लेग दिखाई देगी सभी के अंदर। ठीक है ना। यदि आपको 4 पैर दिखाई दे रहे हैं तो उस स्पीसीज के सभी ऑर्गेनिज्म के पास 4 ही पैर होंगे। ठीक है। अगर सींग है किसी के तो आपको सींग सब में दिखाई देंगे। समझ रहे हो? तो फंडामेंटल सिमिलैरिटी आपको दिखाई देती है स्पीसीज के सभी ऑर्गेनिज्म में। दूसरा पॉइंट देखो, द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। और मॉर्फोलॉजिकली आपको डिफरेंस देखने को मिलता है एक स्पीसीज के सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की स्पीसीज है जो उनमें मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस कैसे मिलेगा आपको? मान लो कोई ह्यूमन का रंग काला हो सकता है, कुछ का व्हाइट हो सकता है, ठीक है, कुछ का मीडियम हो सकता है। तो आपको स्किन के कलर में डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, तो वो एक मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हो गया। जैसे आपको हाइट दिखाई दे सकती है, किसी ऑर्गेनिज्म की हाइट ज्यादा है और उसी स्पीसीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म की हाइट कम है। तो ये इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकली आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और बच्चों, स्पीसीज ही केवल एक ऐसा टैक्सा है जिसका अर्थ के ऊपर रियल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, रियल एग्जिस्टेंस किसका है? स्पीसीज का। बाकी अगर हम बात करें जीनस की या फिर क्लास की बात करें, हम फैमिली की बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो इनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एग्जिस्टेंस किसका है? अर्थ के ऊपर एक स्पीसीज का। ठीक है। एक ही स्पीसीज के जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं? ब्रीडिंग कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग हो जाएगी। और इंटरब्रीडिंग होने से क्या होता है? जीन का एक्सचेंज नेचर के अंदर होता रहता है। ठीक है ना। जीन का एक्सचेंज हो जाएगा। जीन का मतलब होता है तुम्हारा डीएनए, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है रिप्रोडक्शन करने से, है ना। ब्रीडिंग का मतलब रिप्रोडक्शन करने से है। तो एक ही स्पीसीज के मेंबर्स आपस में रिप्रोडक्शन करके नई संतानों को उत्पन्न करते हैं और उससे नेचर के अंदर जीन का एक्सचेंज होता है। और जीन का एक्सचेंज होने से बच्चों वेरिएशन देखने को मिलता है हमको, नेचर के अंदर वेरिएशन आता है जीन एक्सचेंज होने के कारण। ठीक है। अब हम बात करते हैं जीनस की। तो जीनस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। स्पीसीज के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को जीनस कहते हैं हम। ठीक है। मोर कैरेक्टर्स इज कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। तो 2 डिफरेंट जीनस के, जेनरा का मतलब है बच्चों जीनस, 2 डिफरेंट जीनस के बीच में, 2 डिफरेंट जीनस में जो स्पीसीज आती है उन स्पीसीज के बीच में आपको, ठीक है ना, कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। और एक जीनस के अंदर जितनी भी स्पीसीज है उनके अंदर आपको कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा दिखाई देंगे। तो आपको ये एग्जांपल लर्न करना है पोटैटो और ब्रिंजल का। पोटैटो और ब्रिंजल 2 डिफरेंट स्पीसीज है, ठीक है ना। आलू और बैंगन ये 2 डिफरेंट स्पीसीज है, लेकिन इनका जीनस सेम है। और क्या जीनस है इनका? आप याद करना, सोलेनम। ठीक है ना, सोलेनम इनका जीनस है कॉमन। किस किस का? पोटैटो और ब्रिंजल का। ये एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है। इसी प्रकार सिमिलरली
लायंस की अगर हम बात करें तो लायंस का नाम होता है पैंथेरा लियो, और हम साइंटिफिक नेम लिखना सीख चुके हैं। पहले जीनस का नाम आता है, उसके बाद स्पीसीज का नाम आता है। तो पैंथेरा क्या हुआ इसका जीनस, और लियो क्या है स्पीसीज। तो लायन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो। लियोपार्ड का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा पार्डस। टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस। तो बच्चों लायन है, लियोपार्ड है और टाइगर, तो ये सब अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन इन डिफरेंट स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो इनको सेम जीनस के अंदर रखा गया है और जीनस का नाम है पैंथेरा। तो आप याद रखोगे पोटैटो और ब्रिंजल का जीनस क्या है सोलेनम, और लायन, लियोपार्ड और टाइगर का जो जीनस है वो पैंथेरा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली क्या होता है बच्चों, फैमिली होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जो रिलेटेड जेनरा है, जिन जीनस में आपस में सिमिलैरिटी पाई जाते हैं, तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं फैमिली। और फैमिली के अंदर हम देखें तो आपको लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज और जीनस के कंपैरिजन में फैमिली के अंदर आपको लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। अब आप जैसे जैसे टैक्सोनॉमी में हायर कैटेगरी की तरफ चलोगे तो आपको सिमिलैरिटी कम देखने को मिलेगी। तो फैमिलीज को किस बेस पर बनाया जाता है, एक ही ऑर्गेनिज्म को मतलब सेम फैमिली में हम किस बेस पर रखते हैं, तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन फीचर को देखकर, ठीक है ना, कि किस प्रकार से किस मोड के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, उस बेस पर हमने ऑर्गेनिज्म को सेम फैमिली में रखा है। 3 डिफरेंट जेनरा है बच्चों हमारे पास, देखो सोलेनम है, पिटूनिया है और धतूरा है। सबको एक कॉमन फैमिली में रखा गया है सोलेनेसी। तो ये आप याद रखोगे आप, ठीक है ना, जीनस सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ये बिलोंग करते हैं सेम फैमिली से जिसका नाम है सोलेनेसी। और जीनस पैंथेरा, ठीक है ना, जिसके अंदर कौन कौन आता है, लायन आता है, टाइगर आता है और लिपार्ड आता है, ठीक है ना। तो ये सब एक ही कॉमन जीनस के हैं। और तुम्हारी फेलिस जीनस है किसका, कैट का। तो इनको एक कॉमन फैमिली में रखा गया है सबको, फेलिडी। तो जो तुम्हारा लायन, टाइगर, लिपार्ड है, इन सब की फैमिली का नाम है फेलिडी, और कैट की भी फैमिली का नाम है फेलिडी, ठीक है ना। तो फैमिली के लेवल पर सिमिलैरिटी पाई जाती है लायन, टाइगर और कैट में भी। तो बच्चों कैट का अगर पूछा है जीनस क्या है कैट का, तो आप कहना फेलिस, और कैट की फैमिली क्या है, तो फेलिडी, ठीक है ना। कैट की फैमिली है फेलिडी और जीनस है फेलिस। इसी प्रकार आप डॉग का भी याद रख सकते हो, डॉग का जीनस होता है कैनिस और कैट का क्या है, फेलिस। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्डर पर, है ना। फैमिली से बड़ी जो टैक्सा है हमारे पास उसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ये हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ठीक है ना। और इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब इसमें और ज्यादा कैरेक्टर्स देखे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सिमिलैरिटी और कम देखने को मिलेगी, ठीक है ना। फैमिली से भी कम सिमिलैरिटी देखने को मिलती है हमको ऑर्डर में। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज which exhibit a few similar characters than family। और ऑर्डर जो है ना बहुत सारी फैमिली से मिलकर ऑर्डर बनता है, इसलिए ऑर्डर के अंदर, एक ही ऑर्डर के अंदर जितने एनिमल्स रखे हुए होंगे उनके अंदर आपको सिमिलैरिटी बहुत कम देखने को मिलेगी। फिर जब बहुत सारे ऑर्डर आपस में मिल जाते हैं तो ऑर्डर के मिलने से क्या बन जाती है, एक क्लास बनती है ना। तो क्लास ऑर्डर से बड़ी एक कैटेगरी है। फिर बहुत सारी क्लास जब आपस में मिल जाती है तो क्या बन जाता है बच्चों, फाइलम बनता है क्लास के असेंबलेज होने से। और अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स के केस में हम क्या बोलते हैं, फाइलम, और प्लांट्स के केस में हम फाइलम ना बोलकर क्या बोलते हैं, डिवीजन। तो ये बात आपको शायद पता होगी, ये हम पहले भी बता चुके हैं। जब प्लांट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं तो डिवीजन बोलेंगे और फाइलम वर्ड का यूज करेंगे एनिमल्स के अंदर, ठीक। नेक्स्ट बड़ी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास किंगडम।
तो ये हाईएस्ट टैक्सा होता है क्लासिफिकेशन के अंदर। सबसे बड़ी कैटेगरी का नाम है किंगडम, और किंगडम चूंकि सबसे बड़ी कैटेगरी का नाम है इसलिए इसके अंदर आपको जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो कम से कम देखने को मिलेंगे। अगर हम विटेकर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो विटेकर ने 5 किंगडम्स बताए हैं। विटेकर के अनुसार किंगडम्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं 5 किंगडम? एक किंगडम है आपके पास मोनेरा, एक किंगडम है आपके पास प्रोटिस्टा, एक किंगडम है आपके पास फंजाई, एक किंगडम है आपके पास प्लेंटी, एक किंगडम है आपके पास एनिमिलिया। ठीक है, तो ये 5 किंगडम है हमारे पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी की तरफ चलते हैं, मीन्स स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलते हैं, तो द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजेस। तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, कॉमन कैरेक्टर्स है ना, उनमें कमी आती है जैसे जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलते हो। एज वी गो अप फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। और जैसे जैसे आप, क्योंकि छोटी कैटेगरी से आप बड़ी कैटेगरी की तरफ जा रहे हो ना, तो प्रोसेस तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो ही जाएगा। तो स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाने पर क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स में कमी आती है। और विटेकर के अनुसार 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, और किंगडम तुम्हारा हाईएस्ट टैक्सा है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है किंगडम के लिए। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे आज। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।